लम याती नज़ीरुक फ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना। हमारे विनर हैं मेरे बहन भाई, उनके नाम अनाउंस कर लूँ जी। हमारे सबसे पहले लाहौर से हैं हमारे विनर, समनाबाद से हैं मेरे एक भाई, उनका नाम है खालिद। हरकत करोगे, मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह मेहनत का फल मीठा है, सबको उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। लम याती नज़ीरुक फ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना। लम याती नज़ीरुक फ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, ए तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तगा, मर बेकसो तूफ़ान होश रुबा, मर बेकसो तूफ़ान होश रुबा। मझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और आपको मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आप देख रहे हैं हिना एंड अहमद ब्लॉग्स पर रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरा और आपका साथ पिछले 10 दिनों से है माशाल्लाह। आज है 10वां रोज़ा और जो रहमत का अशरा है उसका है लास्ट डे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए गिव अवे हैं और उनके नाम भी मैं आज वो भी लेने वाली हूँ। और इंशाल्लाह उनको जब गिव अवे पहुँच जाएंगे तो उसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आपने इंस्टाग्राम के DM पे इंस्टाग्राम पे उनके लगाऊँ ताकि आप लोग वो देख सकें। तो आज मेरी काफ़ी सारी बहनों ने बहुत ज़्यादा DM किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके मैं चाहूँगी कि मैं आंसर करूँ। और सबसे पहले कुछ थोड़ी सी मैं होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं और उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डल जाता है, समटाइम जल्दी में डल जाता है। तो आप अगर उसके अंदर बेसन ऐड करेंगे तो वो ऑयल जो होता है वो उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और वो ऑयल कम हो जाता है। तो ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा सब टाइम ये होता है कि हम जल्दी में होते हैं, ये होता है अफ्तारी के टाइम मेरे साथ हो जाता है, कभी केचप गिर जाएगा कहीं, कभी कुछ गिर जाएगी, कोई ना कोई वाइट कपड़े पहने हो कोई चीज़ गिर जाए। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एक लेमन लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको वहाँ पे रब करेंगे तो वो जो दाग है वो भी जाता रहेगा। और स्किन के हवाले से कराची से एक मेरी बहन ने मुझसे क्वेश्चन किया है जी, निमरा उनका नाम है। निमरा ने लिखा है मुझे ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेश्चन लिख कर लगाया था। तो वहाँ पर जो जिन मेरी बहनों ने क्वेश्चंस किए मैं उनके आंसर आज इसमें दूंगी और साथ में आप लोगों के गिव अवे के जो विनर हैं उनके नाम भी अनाउंस करूँगी। तो वो निमरा जो मेरी बहन है कराची से, वो मुझे पूछती हैं कि गर्मियाँ हैं और हम लोग पूरा दिन पानी नहीं पीते तो हम अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें, अपनी स्किन को कैसे मॉइस्चराइज रखें। तो मेरी बहन निमरा, आप सबसे पहले जब आप रोज़ा खोलती हैं रोज़े के बाद आप
आप कोशिश करें कि सहरी तक जितना हो सकता है सिप करके पानी आप पिएँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। और उसके साथ साथ आपने एक काम और करना है कि जो घरेलू टोटके होते हैं ये मुझे लगता है कि बकाया जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। तो एलोवेरा हर घर में होता है, थोड़ा सा एलोवेरा लें और उसके अंदर आपने एलोवेरा लेने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करना है। एलोवेरा जेल निकाल के आप उसको थोड़ी सी ठंडी करें और जब आप सोती हैं तो सोते वक्त सहरी से पहले जब आपने घंटा सोना, 2 घंटे सोना, 3 घंटे सोना, तो उसका ना एक मास्क बनाकर अपने मुंह पे लगा लें। उससे ये होगा कि स्किन अगर आपकी जो है वो ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चराइज ही रहेगी स्किन। और पानी फिर, क्योंकि पानी का कोई नेमो बदल नहीं है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मेरे एक भाई हैं, ये मुझे पेशावर से करते हैं, क्या नाम है इनका, क्वेश्चन आया है पेशावर से जी, रमज़ान नाम है मेरे भाई का। जी रमज़ान भाई का ये क्वेश्चन है कि मेरी बहन मुझे ये बताएं कि मेरे मुंह के ऊपर छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो उसके लिए आप ये करें, सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से रुजू करें भाई, क्योंकि डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ये तो एक स्किन का मसला है, तो क्योंकि वो जो आपकी छाइयाँ हैं वो तो उसके अंदर हैं, आपकी स्किन के अंदर होंगी, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ और उससे कंसर्न करें। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता सकती हूँ, वो जितना मुझे पता है कि अगर किसी की छाइयाँ हों तो मैंने जो पढ़ा है वो ये कि आप विटामिन डी के जो कैप्सूल हर जगह से मिलते हैं, विटामिन डी के कैप्सूल लो और उसको आप रोगने बादाम हर 200 का इतनी सी डीबी मिल जाती है, 250-40 की, तो उसके अंदर विटामिन के 1-2 कैप्सूल उसके अंदर घोल कर और वो आप उधर लगाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। और साथ जाकर अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, वो आपको बेटर बता सकते हैं कि आप छाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। सम टाइम आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये एक और मेरी बहन है, ये इनका नाम है रुबीना और ये मुझे क्वेश्चन भेजती हैं पिंडी से। और इनका ये क्वेश्चन है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो बालों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कि आप मुझे ये बताएं कि आपके बाल सही हैं। तो मैं आई एम ब्लेस्ड कि मैं जीन्स की वजह से मेरे अम्मी अबू दोनों के बाल माशाल्लाह अच्छे हैं, तो शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से मेरे बाल अच्छे हैं। पर यह है कि मैं अपने बालों का बहुत ख्याल भी रखती हूँ। आप लोगों को पता है कि डेली रूटीन में जिस तरह की जिस फील्ड से मैं हूँ, हम लोगों को किसी शो में या शूट में 10 तरह के बाल बनते हैं, वो स्प्रे लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो ऑयलिंग करती हूँ। आप भी कोशिश करें कि आप ऑयलिंग करें, क्योंकि आपके बाल रफ फ्रिजी हैं जिसकी वजह से बाल आपके गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ऑयलिंग इज़ बेस्ट थिंग कि जिससे आप अपने बालों को सही कर सकती हैं। हाँ, आपने ऑयल में कौन सा ऑयल, एक तो सरसों का ऑयल जो है वो बेस्ट ऑयल है। पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे सरसों के खेत और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कहते हैं जो चीज़ अपनी मिट्टी में आपके पास हो वो चीज़ ही ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। जैसे अगर सपोज़ आप इंडिया से मुझे देख रही हैं तो आपको कोकोनट ऑयल अपने बालों में यूज़ करना चाहिए। और इस तरह जो जिस तरह का अपने इलाके और अपनी मिट्टी के आसपास जो चीज़ें हों वो ज़्यादा यूज़ करो तो उसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तो आप मेरी बहन सरसों का तेल लें और उसके अंदर आप चाहें तो कोई विटामिन ई वैसे आप उसका कैप्सूल वगैरह भी डाल सकती हैं। अगर ना भी डालें तो सरसों का ऑयल जो है इज़ बेस्ट, वो आप लगाएंगी तो इंशाल्लाह देखना आपके बाल नहीं गिरेंगे। और कोशिश करनी है कि आपने कम से कम वीक में 2 मरतबा बाल धोने से पहले आपने, एक तो रोज़ाना आपने बाल नहीं धोने, एक दिन छोड़ के एक दिन धोना है, और जब भी धोने और आपने कोशिश करनी है कि आप सरसों का ऑयल लगाएं और उसका मसाज करें 2-3 मिनट और 8-10 मिनट या आधा घंटा रखें। उसके बाद आप अपने बाल धो लें। और रात को कभी भी आपने ऑयल लगा के नहीं सोना, क्योंकि उससे आपके बाल और गिरेंगे। तो ये हो गए क्वेश्चंस, तो बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा है, मैं सबके आंसर तो नहीं कर सकती। तो चलें अब चलते हैं उस घड़ी की तरफ जो हमारे विनर हैं मेरे बहन भाई, उनके नाम अनाउंस कर लूँ। जी, हमारे सबसे पहले लाहौर से हैं हमारे विनर, समनाबाद से हैं मेरे एक भाई, उनका नाम है खालिद। और खालिद भाई ने पूरे 10 रमज़ान में हमसे बहुत ज़्यादा हमारा साथ निभाया और सबसे ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे भी मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने उनके मैसेजेस किए हैं और उसके बाद उन्होंने मुझे डीएम भी उनके बहुत ज़्यादा आए हैं। तो आप हैं पहले विनर समनाबाद लाहौर से, खालिद राजपूत नाम है इनका, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद अगले जो हमारे हैं विनर वो भी हमारे एक और भाई हैं माशाल्लाह। इसका मतलब हमारी ट्रांसमिशन जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे भाइयों ने देखी। ये बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहनें तो देखती हैं पर मेरे भाइयों ने भी देखी हुई है। तो हमारे एक और भाई हैं जी, वो मीरपुर से बाग से हैं और इनका नाम है राशिद।
तो राशिद भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने भी बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव हमें आंसर भी किया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बाग के हैं पर आप यूके से देखते हैं हमारी ट्रांसमिशन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जी हमारे एक और फ़ैन हमारी बहन जो हैं वो हैं जेसिका, और वो देखती हैं कहाँ से, वो देखती हैं भाई हमारे व्लॉग्स बांग्लादेश में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रबीना है उनकी छोटी बहन, कहती हैं उनका नाम भी आपने ज़रूर लेना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहनों, आप दोनों का, कि मुझे वैसे भी बांग्लादेश के जो मेरे बहन भाई हैं उनके बहुत ज़्यादा थ्रू आउट पिछले भी व्लॉग्स में आप लोग बहुत ज़्यादा मेरा साथ देते थे, और अभी ट्रांसमिशन जब से मैंने स्टार्ट किया तो आप लोगों के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। आप लोगों का फिर एक दफ़ा दिल से शुक्रिया जी। तो इनके बहुत ज़्यादा हमें डीएम भी आए और बहुत ज़्यादा सही जवाब भी इन्होंने दिए। और इसके साथ ही साथ हमारे एक और भाई हैं जी, ये कहाँ से हैं कि हमारे एक और भाई हैं पाकिस्तान के, लेकिन ये रहते हैं यूएस में शिकागो से। इन्होंने क्या नाम है हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस और जवाब जो हैं वो दिए हैं। इनका नाम अवैस। थैंक यू सो मच अवैस भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश की थी कि 3 लोगों को हम चूज़ करेंगे, लेकिन आप चारों ने बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया और आपकी चाहतों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया एक दफ़ा फिर। तो चलते हैं आज के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों को सुनाती हूँ किस्सा। तो किस्सा सुनते हैं और उसके बाद अपने अगले और दूसरा जो नेक्स्ट सेगमेंट उसकी तरफ चलेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो हमारा किस्से वाला सेगमेंट है ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और क्विज़ वाला भी सेगमेंट मुझे उम्मीद नहीं थी कितने ज़्यादा लोगों के आंसर आएंगे, पर उसके लिए भी आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं किस्से की तरफ। तो आज का किस्सा ये है कि इसका अनुमान जो है वो है हरकत में बरकत। एक आदमी होता है और वो सोचता है कि हर कोई कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो अल्लाह ने वादा किया है रिज़्क़ देने का, तो वो मुझे रिज़्क़ देगा। तो अल्लाह ने बेशक इंसान से वादा किया है कि वो हर हाल में रिज़्क़ देगा। वो तो पत्थर के अंदर जो कीड़ा होता है उसको भी रिज़्क़ देता है, उसको भी पालता है। हर जिस इंसान को दुनिया में लाता है उससे पहले उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह पाक ने किया होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो अपनी छत पे जाता है, जाकर एक चारपाई डालता है और उसके ऊपर बैठ जाता है कि तो मैं कुछ नहीं करूँगा पर मुझे खाना मिल जाएगा। ऐसे करते करते वो धरना दे के काफ़ी सारे दिन गुजार देता है छत के ऊपर, और सिर्फ पानी पीता है। पहले वो पानी शानी पी के ऐसे गुजारा कर रहा होता है। ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा भूख की तलब होती है और सोचता है कि यार अल्लाह मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास नहीं पैसे नहीं आ रहे, कपड़ा जूता नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मैं एक जगह पे बैठा हूँ तो मैं क्या करूँ। तो उसके दिल में ख़्याल आता है, तो वो उठने की कोशिश करता है। जब वो उठने लगता है तो वो दीवार पे हाथ रखता है, और दीवार जो होती है वो पुरानी दीवार होती है, खस्ता दीवार होती है, वो गिर जाती है। जब वो गिरती है तो वो जो शख्स होता है वो भी उसके साथ गिर जाता है, क्योंकि उसने कितने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता। जब वो गिरता है तो देखता है कि सारे मोहल्ले वाले सब लोग जमा हो जाते हैं, और कोई उसको पानी पिलाता है, कोई उसको खाने के लिए कुछ देता है, कोई कुछ करता है। तो उसने फिर उसके दिमाग में ये चीज़ क्लिक हुई कि या अल्लाह हरकत में बरकत है। बेशक अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है, पर इंसान को भी अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। चिड़ियाँ भी जब सुबह उठती हैं अपने घोंसले से जाती हैं, जाकर अपना रिज़्क़ तलाश करती हैं, और शाम को अपने बच्चों के लिए अपने चोंच के अंदर खाना लेकर आती हैं। तो हरकत करने से ही बरकत मिलती है। तो आज की कहानी यही थी कि आप हरकत करोगे, मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह मेहनत का फल मीठा है, सबको उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं आपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, और आप सबको एक दफ़ा फिर रहमत का जो अशरा जा रहा है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। तो चलते हैं जी, पहला हमारा आज के सेगमेंट का सवाल है, कितने पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने आसमान पर ज़िंदा उठाया। और हमारा दूसरा सवाल है, मुर्दों को ज़िंदा करने का मुआज़ा किस नबी के पास, किस नबी को अता हुआ। और हमारा तीसरा और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेगमेंट का वो है, मनो सलवा किस नबी की उम्मत पर नाज़िल हुआ था। तो ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चंस, और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप दुनिया भर से जितने भी मेरे बहन भाई मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरी ट्रांसमिशन देखते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं, मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, और अल्लाह पाक मुझे भी तौफ़ीक दे कि मैं ये जो अगले 20 दिन रह गए हैं उन दिनों में भी आप लोगों के सामने आऊँ। बस ये एक बहाना ही है आप लोगों के पास आने का,
तो आती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरा रोज़ा भी अच्छा गुजर जाता है, फिर थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल का टॉपिक जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही उसमें डिटेल में बात होने वाली है कल के टॉपिक में। तो आप लोगों ने सेम इसी टाइम पर वापस आ जाना है और आकर आपने हिना एंड अहमद व्लॉग्स को देखना है, हमारी ट्रांसमिशन को सपोर्ट करना है। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो है वो हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं सबसे पहले जो भी मेरा वीडियो आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस तरह ही आपने पॉजिटिव कमेंट्स करते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।